हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं फिर एक नया ट्रिक लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको हम बिना किसी संक्रिया के, बिना जोड़ घटाव गुणा भाग किए ही उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। लेकिन जब दे सकते हैं, जब उसकी ट्रिक के बारे में जानकारी होगी तभी उसका हम उपयोग कर सकते हैं, उसको जवाब दे सकते हैं। बिना कोई संक्रिया किए, बिना जोड़ घटा गुना भागा किए हुए भी उसका हम आंसर दे सकते हैं। हाँ व्यूअर्स, आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक मैं देखता हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप देखेंगे, आप इसको आंसर लास्ट में जो आप आंसर प्राप्त होगा उसमें आपको न तो जोड़ करना पड़ेगा, न घटा, न गुना, न भाग, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है, कैसे क्वेश्चन है, वो कौन सा क्वेश्चन है जिसमें कि हमको जोड़, बिना जोड़ घटा गुना किए हम उसको हल कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल 9 है तथा उनका योग, गुणनफल 9 है तथा उनका जोड़ जो है 20 है। दो संख्या का गुणनफल 20 है तथा उसका जोड़, दो संख्या का गुणनफल 20 है तथा उनका जोड़ 9 है। तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम का, उन संख्याओं के व्युत्क्रम का जोड़ क्या होगा। ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आप लोगों ने भी देखा होगा कभी इस प्रकार के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत क्या भी वर्ष के, यहाँ पर जो दिया हुआ संख्या के बारे में दिया हुआ, उनका जोड़ दे दिया है और फिर उनका गुणनफल दिया है, लेकिन संख्या नहीं दिया हुआ। अगर संख्या दिया हुआ रहता तो उसका व्युत्क्रम लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं संख्या दिया हुआ 4, तो इसका व्युत्क्रम लिखेंगे हम लोग 1/4। 5 दिया हुआ तो इसका लिखेंगे 1/5, या 9 दिया हुआ तो इसका लिखेंगे 9, 1/9 इसका व्युत्क्रम इस टाइप से। लेकिन व्युत्क्रम दिया हुआ ही नहीं है तो संख्या भी दिया हुआ नहीं, संख्या और तो फिर इसका व्युत्क्रम भी नहीं ज्ञात कर सकते, जोड़ दिया हुआ। और ऐसी स्थिति में जो है, क्योंकि क्या क्वेश्चन देखते हैं लगता है कि नहीं चलो बहुत टफ है यार, इसको हम लोग छोड़ करके निकल जाते हैं, जबकि ये बहुत ही आसान है। इसमें हमको कुछ भी, बिल्कुल भी समय बहुत नहीं लगता है, बिल्कुल भी देख करके ही इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि क्या हम इसमें ट्रिक अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। अगर जानते हैं तो फिर आसानी से आंसर दे देंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो फिर हमारे लिए दिक्कत है। ये प्रश्न हमको टफ लगता ही रहेगा, तो हम इसको छोड़ करके फिर चल जाएंगे, जबकि बहुत ईजी क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर इसको कैसे हल करते हैं। आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर इसका आंसर जैसे हम देखेंगे, इसका आंसर क्या कैसे ज्ञात करते हैं, क्या क्या प्रक्रिया में अपनाते हैं उसमें। तो चलिए मान लेते हैं कि दो संख्या मान लेते हैं, एक संख्या 1 है और दूसरी संख्या जो है तो वो एक संख्या ए है मानते हैं और दूसरी संख्या बी, दूसरी संख्या मानते हैं कि ये जो है सो वो दूसरी संख्या है बी है। दो प्रकार की संख्या है। अब इसमें कहा गया कि दो संख्या का, अब इसका हम देखते हैं व्युत्क्रम लिखेंगे। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं हम लोग। इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम लिखेंगे तो व्युत्क्रम क्या होगा हमारा, तो व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। और इसमें देखेंगे बी का लिखेंगे, तो इसमें इसका भी व्युत्क्रम लिखते हैं हम लोग। तो इसका व्युत्क्रम लिखते हैं, इसका व्युत्क्रम पहले लिख लेते हैं, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम हो गया मेरा
बी का हो जाएगा 1/b। अब ये है इसका, फिर जो है सो हम देखते हैं इसको जोड़ ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं 1/a जोड़ 1/b बराबर, अब यहाँ पर निकालते हैं एलसीएम, ए एल बी का एलसीएम ए बी हो जाता है, तो यहाँ पर a गुना बी या ए बी लिखेंगे। तो a गुना बी लिख सकते हैं या ए बी लिख सकते हैं। अब इसको a से इसको भाग देंगे तो ए कट जाएगा, बच जाएगा b, तो यहाँ b इकाई b गुना 1, तो b इकाई b हो जाएगा, b को b इकाई b, ये b हो जाएगा मेरा। यहाँ पर उसी प्रकार से फिर जो है इसको यहाँ b से भाग देंगे तो b और b कट जाएगा, तो बच जाएगा a, तो चलते हैं यहाँ पर a हो जाएगा। तो इसको हम लोग a/b या a + b यानी कि 2, मान लेते हैं a अगर 3 है और b 2 है, तो 3 2 5 है, 2 3 5 कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम लोग a + b भी लिख सकते हैं, तो a जोड़ b भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर a b ये हो गया, ऐसे लिख सकते हैं, a गुना b लिख सकते हैं। अब देखते हैं व्यूअर्स कि यहाँ पर जोड़ दिया हुआ यानी कि a + b जोड़ ये हो गया हमारा, ये जोड़ दिया संख्याओं का जोड़ यहाँ पर है, ये मेरा इस जगह पर ये जो है सो जोड़ है, और यहाँ पर ये जोड़ है मेरा संख्या का, ये दोनों संख्या का गुणनफल है, यहाँ पर ये गुणनफल दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमारा जो प्रश्न पूछ रहा था कि दोनों संख्याओं का जोड़ जो है वो 9 है और गुणनफल है वो 20 है, तो सीधा इसमें हमको यहाँ पर लिख देना है जोड़ जो है 9, तो 9 बटे और गुणनफल 20, यहाँ पर 20 है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बिल्कुल इसका आंसर देंगे तो जोड़ जो है तो ऊपर भी लिखना है हमको, जो दिया वो जोड़ का वैल्यू वो ऊपर भी लिख देते हैं, और गुणनफल का जो वैल्यू मान दिया उसको नीचे में लिख देंगे। तो इसमें हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट इसमें 9/20 लिख देंगे आंसर। इसमें आंसर में हमको कुछ भी करना नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे इसका 9/20 है। अगर मान लेते हैं फिर इसी यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन देता है, मान लेते हैं कि ये 35 है और यहाँ पर गुणनफल 35 है और यहाँ पर लिखा 12 है, तो इसका क्या आंसर देंगे, तो इसका 12/35 हो जाएगा इसका आंसर। सीधा सीधी बात है कि जोड़ बटे गुणनफल, संख्या के जोड़ बटे उसका गुणनफल, तो 12/35 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग बिल्कुल देखते के साथ ही देखते ही आंसर इसका हम लोग दे सकते हैं आसानी से, और ये एकदम समय का बिल्कुल बचत, जितना हमको समय क्वेश्चन पढ़ने में लगता है उतना ही हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो व्यूअर्स से हम आपको एक हल करने के लिए देते हैं क्वेश्चन, उसको आप हल करके हमको बताएंगे और कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे कि कितना आता है आपका आंसर। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं वो क्या है कि गुणनफल है 63 और उसका जोड़ जो है वो है 16। तो इसका आप बताएंगे आपको कितना आंसर प्राप्त होता है, फिर जवाब हमको बताएंगे कमेंट करके कि क्या आपका आंसर आता है। देखते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है, और फिर आपको जो है सो हम अगले वीडियो में इसका आंसर भी बता देंगे। तो उम्मीद है व्यूअर्स कि ये आपको अच्छा लगा होगा, ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। इसमें क्या है कि हम कुछ भी नहीं किए, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं, जैसा कि आपको पहले बताया था कि इसमें जोड़ भी नहीं करना, गुना भी नहीं करना, तो यहाँ पर देखिए ना कितना आसानी से जैसा मैंने बताया था वैसा ही है कि जोड़ भी नहीं करना, डायरेक्ट देख लेना कि जोड़ दिया हुआ 16 और गुणनफल दिया हुआ 63। तो या फिर उसमें हम लोग देख रहे थे कि जोड़ दिया हुआ था 9, तो 9 लिख दिए ऊपर में, और गुणनफल दिया हुआ था 20, तो 20 नीचे में लिख दिए। इस प्रकार से इसमें हम कुछ भी नहीं किए, जोड़ गुना कुछ भी नहीं किया, लेकिन प्रोसेस था, हमको जानना था कि इस प्रकार से जब ये क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है और इसी फॉर्म में आता है कि ऊपर में जोड़ आता है दोनों संख्या का, नीचे में गुणनफल आता है, तो इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं, जानेंगे, लेकिन ये भी ट्रिक जानेंगे तो इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं, और जो है इसमें हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा। उम्मीद है कि व्यूअर्स आप लोग को ये ट्रिक अच्छा लगा होगा, और आपको ट्रिक अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं व्यूअर्स अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।